हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। कल हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और हमने लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हम एक टॉपिक कवर कर चुके थे। हमने जो शुरुआत करी थी एनसीईआरटी की 10th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट की है और उसका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर विकास, वहाँ से स्टार्ट करी थी। तो हमने सबसे पहले देखा था कि एक्चुअल में विकास होता क्या है और उस जो हमने सबसे पहले आर्थिक विकास की समझ इसको जाना कि एक्चुअल में विकास होता क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा कि विकास के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए थे, क्योंकि कोई एक डेफिनेशन नहीं होती विकास की, क्योंकि हर किसी के लिए जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो अलग अलग होता है। क्योंकि लोगों के व्यक्तिगत जो अपने इंडिविजुअल जो अपने अपने गोल अलग होते हैं, हर किसी का लक्ष्य अलग होता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट होता है वो हमसे ये वादा करता है कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं वो विभिन्न लक्ष्य रखते हैं, कि हर किसी का जो एक का डेवलपमेंट हो सकता है वो किसी दूसरे का ना हो। तो ये सारा हमने कवर किया था कल। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट इसी का, डेवलपमेंट का। वो है आय और अन्य लक्ष्य। कि जो डेवलपमेंट है उसके डेवलपमेंट के जो लक्ष्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कि एक तो आपकी जो इनकम होती है वो होता है डेवलपमेंट का लक्ष्य, और उसके साथ साथ और कौन से लक्ष्य हो सकते हैं डेवलपमेंट के। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम आय को ही लक्ष्य डेवलपमेंट मान लेते हैं। तो क्या आपके लिए हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि क्या आय ही डेवलपमेंट का मेन लक्ष्य होता है, मोटिव होता है, या एक आय ही लक्ष्य होता है, या उसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट के लक्ष्य हो सकते हैं। तो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखते हैं तो एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। तो देखो, जो अगर हम एक बार फिर से जो कल मैंने आपको एक ये दिखाई थी सारणी, अगर इसको फिर से हम देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग हैं वो क्या उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि जो उनको नियमित काम मिले, मतलब डेली काम मिले, रोज़गार मिले, उसके लिए उन्हें बेहतर अच्छी मजदूरी मिले, अच्छे पैसे मिले। अपनी जो उपज है, मतलब वो जो भी पैदा कर रहे हैं, उपज मतलब जो वो कुछ भी पैदा कर रहे हैं, मतलब अनाज वगैरह या किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, अथवा अन्य उत्पाद जो भी प्रोडक्ट हैं, उसके लिए उन्हें क्या है, मतलब वो प्रोडक्शन कर रहे तो जाहिर सी बात है क्या चाहेंगे कि उनकी कीमत अच्छी मिले उन्हें। तो दूसरे शब्दों में हम सीधा सा कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली क्या चाहते हैं कि आय उनको अच्छी मिले। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका मेन जो मोटिव है वो क्या है, आय। तो क्या आय ही सब कुछ है? किसी भी तरह से किसी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो देखो कि किसी तरह से हम आय तो चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि हम इनकम तो चाहते हैं कि हमें अच्छी आय हो, वही मतलब डेवलपमेंट होगा। लेकिन उसके साथ साथ देखो, हम जहाँ भी काम करें या जो भी वर्क करें उसमें हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें, मतलब हम छोटा या बड़ा ना समझे कोई किसी को, मतलब हमें अपने इक्वल माने, स्वतंत्रता मिले, हमें कोई भी काम करें उसमें हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बंद के काम करना। हमें सिक्योरिटी मिले, मतलब सुरक्षा मिले, कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ हमें सेफ्टी हो, मतलब सिक्योरिटी मिले हमें कि कोई काम कर रहे हैं तो हमें किसी डर से ना करें। कि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए बोला जाता है कि आपके ये जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, वो जॉब लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है इसमें। तो उसी तरह से कि मतलब जो हम जॉब करें उसे हमें सेफ्टी भी होनी चाहिए। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, कि हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं वो हैं, तो वो क्या है, हमारी रिस्पेक्ट करें, आदर करें हमारी। तो ये सारी उम्मीदें भी हम कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो, देखो इनकम के साथ साथ में हम और भी चीज़ें उम्मीद करते हैं, और भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आय के जो डेवलपमेंट है उसके और भी लक्ष्य होते हैं, सिर्फ आय ही नहीं होता सब कुछ।
आपने देखा होगा कई बार लोग मतलब कि एक अच्छा पैसा मिलने के बावजूद भी मतलब जो है जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब जो उनका मेन मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, वो अचीव नहीं कर पाते। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जो आपकी ध्वनि मूवी है, जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि जो MS धोनी होता है वो मतलब क्या करता है कि उसको जॉब तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जॉब छोड़ देता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसका जो मोटो है वो एक मतलब खिलाड़ी बनना था, मतलब उसका लक्ष्य ये नहीं था कि उसको एक अच्छी इनकम मिले या क्या है, तो इसीलिए वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसीलिए वो जॉब छोड़ के और मतलब वो गेम्स में चला जाता है। तो उसी तरह मतलब लोगों के लिए आय के अलावा और भी चीज़ें मैटर करती हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके साथ भेदभाव करे, उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं हमारे, जो ये जितने भी हमने अभी ये कवर किए, ये सारे हैं इम्पॉर्टेंट लक्ष्य हैं हमारे डेवलपमेंट के। बल्कि कुछ मामलों में तो अधिक आय और अधिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें मतलब इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये लक्ष्य हो जाते हैं कि कई बार हम मतलब हमारी रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़रूरी होती है कि अगर हम कहीं काम करते वक्त फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है, हमें समानता नहीं मिल रही है, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो हम वो जॉब छोड़ देते हैं, दूसरी जॉब ले लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए उस टाइम पे वो जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, रिस्पेक्ट है, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है इनकम से। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो जीने के लिए भौतिक वस्तुओं में मतलब जैसे ये दिखावे की चीज़ें, जैसे आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ जो है जहां आपको आय मिले और पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक, वो मतलब पर्याप्त नहीं होती आपको, मतलब आपको अंदर जो सेटिस्फेक्शन है वो भी ज़रूरी है आपके लिए। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है कि मतलब जो भी हम ये पैसे से, इनकम से जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं वो सारी क्या है, एक भौतिक वस्तु है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, कि हाँ जिस पर हमारी जो लाइफ है वो निर्भर है। लेकिन हमारा जो बेहतर है जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो हमारी लाइफ है जो भौतिक चीज़ों पर डिपेंड है वो तो है ही, लेकिन कुछ हमारे जो ऊपर अभी हमने पढ़ी थी, जैसे आपकी फ्रीडम हो गई, इक्वालिटी हो गई, आपके साथ ये जो भेदभाव वाला है कि ये सारी चीज़ें, रिस्पेक्ट हो गई, ये चीज़ें होती हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके जो बेहतर जीवन। लेकिन हमारा बेहतर लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें अभौतिक हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी, स्वतंत्रता, समानता, आपको जो रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी अभौतिक हैं, जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। भौतिक चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जो अभौतिक चीज़ें होती हैं उन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या आप कभी जो समानता है वो खरीद सकते हो पैसे से? कि आप किसी को पैसे दो और आप उनसे कहो कि हमारे साथ समानता का व्यवहार करें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो आप अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए कि अगर आपको ये जो बात है वो सही नहीं लग रही है, स्पष्ट नहीं लग रही है, तो आप ज़रा अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसके बारे में सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा तो हो सकती है, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता। देखो, आप जो आय है उनको तो मेज़र कर सकते हो, आप रुपीज़ में मेज़र कर सकते हो कि इतना इनकम है, इतने हज़ार है, इतने लाख है, या जो भी है। लेकिन क्या आप जो इक्वालिटी है, मतलब स्वतंत्र समानता है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, क्या इनको माप सकते हो? नहीं, इनको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इतने लीटर हमारी जो समानता है या स्वतंत्रता है, इसको आसानी से नहीं मापा जा सकता। लेकिन फिर भी इनका जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। कई बार क्या होता है कि हम इनकी उपेक्षा कर देते हैं, आय के आगे इग्नोर कर देते हैं, मतलब कई बार ध्यान नहीं देते। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम ये निष्कर्ष निकाल लें
कि अगर इसको मापा नहीं जा सकता कि कितनी समानता होनी चाहिए, कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। देखो कि यहाँ जो एक नर्मदा नदी है उस पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, उसकी हाइट को लेकर जो उसको बढ़ाने के लिए लोगों ने मतलब किया, तो जो वहाँ पर लोग रहने वाले थे उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया एक्चुअल में वहाँ से, क्योंकि अगर वो ये सारा करते तो उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता। तो इसीलिए यहाँ वहाँ की एक पिक्चर दिखाई जा रही है। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारक पर विचार करेंगे। देखो, ये एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आय ही विकास का लक्ष्य नहीं होता, और भी लक्ष्य होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि कहीं दूर दराज में, जैसे मान लो आप लोग जहाँ भी रह रहे हो वहाँ से दूर किसी दूसरे स्टेट में आपको नौकरी मिल जाए, तो आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको स्वीकार करने से पहले आय के अलावा कि हम आपको चलो मान लो अच्छी सैलरी दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। कारक मतलब और भी चीज़ों पर, जैसे कि आप परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होंगी, कि आप ये देखोगे कि वहाँ फैमिली के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, घर वगैरह है या नहीं है, काम का जो वातावरण है वो कैसा है, कि जहाँ पर मैं काम करने जाऊँगा वहाँ का माहौल कैसा है, अच्छा है या नहीं है, सीखने के क्या अवसर हैं, कि वहाँ पर मैं क्या सीख सकता हूँ, कि आगे मेरा डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। हो सकता है कि जो दूसरी नौकरी है वो उसमें आपको मतलब पैसे कम मिले, वेतन कम मिले, लेकिन आपको ये पता है कि आपका जो रोज़गार है वो नियमित है, फिक्स है, जो आपको एक तरह से आपके लिए क्या सुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है, कि आप सेफ हैं। ये आपको पता है कि इन फ्यूचर कुछ भी हो हमारी जॉब नहीं जाएगी। जैसे आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जाना चाहते हैं। मेन रीज़न क्या है उसका, यही है। हालांकि आप देखोगे कि जो प्राइवेट कंपनियां वाले लोग होते हैं उनको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी लोग जो सरकारी नौकरी करना पसंद क्यों करते हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि वहाँ सेफ्टी है। आपको पता है कि गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी ही देगी, वो आने वाले टाइम में आपको जॉब से नहीं हटा सकती। लेकिन मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें आप जॉब कर रहे हो, तो एक दिन हो सकता है वो कंपनी किसी वजह से ठप हो जाए या बंद पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप जॉब हट सकते हो, या किसी वजह से वो कंपनी आपको काम से भी निकाल सकती। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। तो आप देखोगे कि यहीं पे आपको अंतर दिख रहा है कि जो नौकरी है उसकी सुरक्षा भी आप देखते हो। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं दी, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय ना मिले। आप ये भी चीज़ें देखोगे कि आपको आप जो जॉब कर रहे हो या जो काम करने जा रहे हो उसमें आप फैमिली को कितना टाइम दे सकते हो सकता है कि आप उनको पर्याप्त टाइम ना दे पाएँ। इससे उसकी आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो आपके मन सुरक्षा है और स्वतंत्रता है, फ्रीडम की, वो भावना भी क्या है, कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिलते जुलते लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि मतलब विकास के लिए लोग क्या है, मिलते जुलते मतलब लक्ष्य देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यह सच है कि अगर हम देखें कि जो महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, वेतनभोगी मतलब जो काम करके पैसे कमाती हैं, तो घर और समाज में उनका आदर भी बढ़ता है। आपने देखा होगा उनकी रिस्पेक्ट भी लोग करते हैं, घर में भी समाज में भी। आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है, जो लेडीज़ हाउस वाइफ होती है, हालांकि वो काम वर्किंग वूमेन से ज़्यादा कर रही है, लेकिन फिर भी उसके काम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो वेतनभोगी नहीं है, उसे उस काम के कोई पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं दिए जा रहे। तो घर और समाज में उनका आदर क्या है, अगर बढ़ जाता है अगर वो वेतनभोगी होती हैं। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा। कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो,
अगर घर में महिलाओं के साथ आदर है तो आप देखोगे उनके कामकाज में भी हाथ बटाया जाएगा, कि जो आपने देखा होगा वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनके घरों में उनकी हेल्प के लिए उनके हस्बैंड वगैरह होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो हेल्प भी करते हैं काम करवाने में, हाथ बटाते हैं काम करवाने में। घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। आपने देखा होगा जो भी महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं उनको ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी या व्यापार करती हैं, कि अब उन्हें भी तो लगता है ना कि वो उससे क्या है, सुरक्षित है, संरक्षित वातावरण है। इसकी वजह से महिलाएं क्या हैं, विभिन्न प्रकार की मतलब अलग डिफरेंट जो है नौकरियां करना या व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते। इसलिए जो लोग हैं उनके लिए जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लक्ष्य केवल बेहतर ही नहीं होते, कि ये ना हो कि सिर्फ उनके लिए आय ही मिले, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते, कि और भी चीज़ें होती हैं। या ये यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप सबके पास बुक्स तो होंगी, तो आप इन्हें करने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। यहाँ कुछ एक एक्टिविटी जैसा दे रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ के करने की, जो अब तक हमने पढ़ा उसी के बेस पे हैं, उन्हें करने की कोशिश करना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो राष्ट्रीय विकास के बारे में है, कि जो अभी तक हमने जो पढ़ा था इंडिविजुअल लोगों के लिए डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, कि व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि जो लोग हैं या डिफरेंट, तो अब हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय विकास है वो क्या होता है। जैसे मतलब अभी हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल लोगों के लिए अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंट क्या है गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। तो जो राष्ट्रीय विकास है वो कैसे तय करेंगे हम, उसके लिए डेवलपमेंट मतलब जो राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा वो कैसे तय करेंगे, कि क्या क्राइटेरिया होगा, डेवलपमेंट क्या होगा। क्योंकि आप सोचो जब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे लक्ष्य, तो जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो सोचो इतने सारे लोग हैं तो उनके लिए विकास के लक्ष्य हैं, वो तो करेंगे ही, डिफरेंट होंगे। वो तो वेरी करेंगे ही। तो बच्चों आज यहीं तक हम ये जो वीडियो है इसमें ये वाला एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आने वाला जो टॉपिक है राष्ट्रीय विकास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चे आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। आप अपने जो थॉट्स हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।